देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग एक ही धर्म से जुड़े हुए हैं। पूरी देश, पूरा इंडिया, पूरा हिंदुस्तान, हम सब लोग एक होकर रहना है। और अगर कोई आपत्ति आती है तो हम लोग सब मिलकर अगर पूजा पाठ करते हैं तो उसका भी असर ऊपर वाले तक जाता है, अल्लाह तक जाता है, भगवान तक जाता है, यीशु तक जाता है ना। जितने भी धर्म गुरु हैं उनके थ्रू हम जो निवेदन कर रहे हैं कि कोरोना जैसी बीमारी को समाप्त करा जाए, और तो उस क्रम में ये आयोजन मेरे द्वारा किया गया है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि हम जैसा अपने मुल्क के बारे में, देश के बारे में जानते हैं, वो यही है कि सब मिलके एक साथ चलते हैं, लेकिन अब थोड़े से हालात दूसरे नज़र आते हैं, सियासी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सियासी तो हमेशा ही, आज़ादी के समय से सियासी जो हालात हमेशा अलग ही रहे, और उस अलग रहने के कारण ही हमारा पाकिस्तान अलग हुआ, इंडिया अलग हुआ, और आज हम लोग हिंदुस्तान के निवासी हैं और हिंदुस्तान में हम एकता का प्रतीक हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, हम सब लोग एक गुलदस्ते की तरह रह रहे हैं। और आज की प्रार्थना सभा हमारी ये जता रही है कि जो भी आज की तारीख में कोरोना से पीड़ित हैं, ओमिक्रॉन से पीड़ित हैं, उन सब लोगों के लिए हम लोग यहाँ बैठ के दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। इसलिए हम लोग प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहे हैं, और मैं ये ऐसी अपेक्षा भी करता हूँ कि जब सब लोग मिलकर कोई प्रार्थना करते हैं तो प्रभु भी उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा है, पैगाम ये है कि इस वक्त जो देश के हालात हैं, तो देश के हालात के लिए बहुत ज़रूरी है जो भाईचारा है, भाईचारा कायम होना बहुत ज़रूरी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलकर के जो एक माहौल बन रहा है कोरोना के बाद, कोरोना से पहले जो एक माहौल बना था कि दूरियां थोड़ी बढ़ी थी लोगों में, लेकिन कोरोना से इतना फ़ायदा भी हुआ है, नुकसान ये हुआ है कि बहुत से हमारे साथी लोग चले गए, हमारे बहुत से अजीज़ लोग चले गए, लेकिन फ़ायदा ये हुआ है कि ये दूरियां भी कम हुई हैं। तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, जो ये दूरियां कम हुई हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, तो ये दूरियां अब कम नहीं होना चाहिए। जो फासिस्ट ताकतें इसको दूर करने की फिर कोशिश कर रही हैं, तो मैं यही सबसे पैगाम देना चाहता हूँ कि ये अब दूरियां कम नहीं होना चाहिए, और सब मिलकर के समाजवादी पार्टी को कामयाब करें और इस फासिस्ट सरकार को उखाड़ के फेंकें। इसका जाना बहुत ज़रूरी है, देश हित में ज़रूरी है, संविधान हित में बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देश में कोरोना की तीसरी लहर आ रही है। एशिया के जितने भी देश हैं वो कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं धीरे धीरे। आप देखिए, साउथ अफ्रीका और अफ्रीका से कोरोना फैला, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कोई भी जो फ्लाइट है साउथ अफ्रीकन देशों की, उस पर बैन नहीं लगाया, और जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं उन्होंने सब ने बैन लगा दिया। तो अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा था कि हम बैठ कर दुआ करें, खुदा से ये दुआ मांगें कि हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, जन जन को कोरोना जैसी महामारी से बचाए। इसलिए आज हमने यहाँ पे सर्वधर्म सभा का समाजवादी पार्टी के बैनर तले, समाजवादियों के तत्वाधान में यहाँ पे हमने उसका आयोजन किया है। और हमारा उद्देश्य यहाँ पे ये है कि जो लोग बीमार हैं, जो लोग पीड़ित हैं, वो लोग कोरोना से मुक्ति पाएँ, और जो कोरोना और ओमिक्रॉन ने हमारे देश में धीरे धीरे पंजे गाड़ने की कोशिश कर रहा है, अल्लाह ताला उसको नाकामयाब करे और हमारे देश को इस बीमारी से महफूज रखे। उसके साथ साथ हमारी पूर्व सांसद आदरणीय डिम्पल भाभी जी और उनकी पुत्री और तमाम जो लोग बीमार हैं, उन सबको भी स्वस्थ हो, ऐसी हम लोगों की मनोकामना है, ऐसी हम लोगों की दुआ है।